Hey everyone, welcome back to the podcast. Today let's talk about certified man child कुशाल टंडन. अभी वो रियलिटी शो अलायंस में है, जिसके बाद उनकी पर्सनालिटी का ऐसा रूप ऑडियंस को देखने मिल रहा है जो सिर्फ शॉकिंग ही नहीं, एम्बैरेसिंग भी है. सो इन दिस पॉडकास्ट हम बात करेंगे कुशाल के पुराने रोमांसेस, रीसेंट कंट्रोवर्सी और वो लेजेंडरी ईगो जो संभाले नहीं संभलता. रिसेंटली अलायंस में उन्होंने श्रेया कालरा के बारे में क्या बोला. तो सीन कुछ ऐसा है कि श्रेया कालरा ने एक दूसरे रियलिटी शो लॉकअप 2 पर एक बड़ा बॉम्ब फोड़ा था. श्रेया के साथ लॉकअप में कुशाल की एक्स गर्लफ्रेंड शिवांगी जोशी भी है एज अ को कंटेस्टेंट. तो श्रेया ने क्लेम किया कि जब कुशाल शिवांगी जोशी को डेट कर रहे थे तब उन्होंने श्रेया को डीएम्स में अप्रोच किया है और इसी टाइमलाइन में कुशाल भी अलायंस में है. तो अलायंस में जाती है कशिश कपूर एज अ वाइल्ड कार्ड और जब वो कुशाल से पूछती है अबाउट दिस स्टेटमेंट तो कुशाल का डिफेंस सुनने लायक था. ईगो देखो कुशाल का. कुशाल ने बड़ी सफाई देते हुए कोट किया, मैं गर्ल्स को डीएम नहीं करता, मेरा खुद का इतना ईगो है, मैं सिर्फ फॉरेनर्स को, मॉडल्स को डीएम करता हूँ. मतलब आप देख रहे हो इनका माइंडसेट. देसी ऑडियंस, को स्टार्स और क्रिएटर्स को डीएम करना आपके स्टैंडर्ड के खिलाफ है, पर फॉरेनर्स को करना ठीक है. ये कौन सा लॉजिक है. और ऊपर से ये क्लेम करना कि श्रेया ने पहले टेक्स्ट किया था, जबकि श्रेया और शिवांगी ने आपस में चैट्स तक क्रॉस वेरीफाई कर चुके हैं. मतलब पब्लिकली गलत साबित होने के बाद भी इतनी ऑडेसिटी कहाँ से आती है इनमें. अब आते हैं मेन सवाल के ऊपर जिसकी वजह से ये पूरा श्रेया कालरा वाला कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है. तो ये लोग मिले कहाँ पे, कुशाल टंडन और शिवांगी जोशी का ब्रेकअप आखिर कैसे हुआ. तो लेट्स रिवाइंड टू जून 2025. इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बरसाती के सेट से रियल लाइफ में गई थी. फैंस ने इनका नाम शिविन रख लिया था और सबको लग रहा था कि ये लॉन्ग टर्म चलेगा इनका रिलेशनशिप. पर अचानक एक दिन जून 2025 में कुशाल ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर आकर खुद अनाउंस कर दिया कि उनका और शिवांगी का ब्रेकअप हो चुका है और वो भी ये बोलते हुए कि ये सब 5 महीने पहले ही हुआ है. और फिर आती है असली मैन चाइल्ड वाली हरकत. जरा आप टाइमिंग देखो. कुशाल ने ब्रेकअप तब पब्लिक किया जब ठीक उसी वक्त शिवांगी जोशी के एक नए शो की लॉन्च और प्रमोशन होने वाली थी. मतलब एक तरफ लड़की अपने नए प्रोजेक्ट के साथ करियर का नया फेज शुरू कर रही है और दूसरी तरफ इनका ईगो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि सारी लाइमलाइट उसे मिल जाए. नेटिजन्स और फैंस ने तभी भी पॉइंट आउट किया कि अगर ब्रेकअप 5 महीने पहले हो चुका था तो अनाउंस करने के लिए एग्जैक्टली वही दिन क्यों चुना गया जब एक्स गर्लफ्रेंड का नया शो आ रहा है. इसको कहते हैं प्योर इनसिक्योरिटी और पेटी बिहेवियर. हालांकि कुशाल ने वो स्टोरी बाद में डिलीट कर दी और शिवांगी ने हमेशा पूरी तरीके से डिग्निटी मेंटेन किया और चुप रहना ही बेहतर समझा. बस एक बार उसने क्रिप्टिक पोस्ट किया था कि कैसे वो ऐसी चीजें हैंडल कर रही है जो कोई नहीं देख सकता. अब कुशाल और श्रेया कालरा की पहली कनेक्शन जुड़ी थी एक प्रमोशनल शूट के दौरान जब कुशाल की टीवी शो बरसाते का प्रोमो शूट हो रहा था और श्रेया ने उसमें एक कैमियो या पासिंग शॉट किया था. श्रेया को लगा था कि शायद वो कुशाल के साथ प्रॉपर फीचर होगी, पर एंड में वो एक छोटा सा अपीयरेंस बनकर रह गया था. तो श्रेया ने लॉकअप 2 के अंदर शिल्पा शिंदे के साथ बात करते हुए ये बॉम्ब फोड़ा था कि उस शूट के बाद कुशाल ने उन्हें इंस्टाग्राम पर डीएम किया, जबकि उस वक्त कुशाल और शिवांगी जोशी के बीच कुछ चल रहा था और वो एक दूसरे को डेट कर रहे थे. श्रेया का कहना था कि उन्होंने पहले तो थोड़ी बात की, पर जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने खुद ही कॉन्वर्सेशन बंद कर दी क्योंकि श्रेया उस वक्त खुद किसी और के साथ कमिटेड थी. और फिर क्या होता है, जब श्रेया और शिवांगी एक अलग शूट के सेट पर मिले तो शिवांगी ने सीधा श्रेया को कन्फ्रंट किया. शिवांगी ने कहा कि कुशल ने उन्हें बताया कि श्रेया ने मुझे फॉलोअर मैसेज किया है, एक लड़की जिसको आप खुद अप्रोच कर रहे हो, बट इंस्टेड आप अपनी गर्लफ्रेंड को ये बोल रहे हो कि उसने मुझे अप्रोच किया. इससे क्या होता है, श्रेया का ईगो हर्ट हो गया. श्रेया ने तुरंत बोला, एक्सक्यूज मी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो पहले किसी मर्द को अप्रोच करे, मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा नहीं किया. उसके बाद श्रेया ने अपना फोन उठाकर सीधा शिवांगी के हाथ में दे दिया और बोला, ये लो पूरी चैट पढ़ लो. शिवांगी ने वहाँ सेट पर खड़े होकर उनकी पूरी चैट पढ़ी और उनको समझ में आया कि श्रेया की तरफ से कोई चैट या फ्लर्ट स्टार्ट नहीं हुई थी. अभी रिपोर्ट्स और क्लेम्स के मुताबिक ये सच जानकर शिवांगी सेट पर ही रो पड़ी. मतलब सोचो, एक तरफ पार्टनर पहले चैट कर रहा है और दूसरी तरफ दूसरी लड़की को ब्लेम कर रहा है कि उसने पहले मैसेज किया था. व्हाट अ मैन चाइल्ड. अभी ये बात जब कुशाल ने अलायंस में सुनी कशिश कपूर से तो सबसे पहले उनका रिएक्शन ये था कि हु इज श्रेया. वो रेडी नहीं थे ये रिकग्नाइज करने के लिए कि श्रेया आखिर है कौन. कशिश ने बिना किसी फिल्टर से कुशाल से वो सवाल पूछ लिया जो लॉकअप में चल रहा था. देन कशिश ने उसको याद दिलाया कि श्रेया कालरा जिसने प्रोमो शूट किया था. देन ही वाज लाइक, ओ श्रेया कालरा, अच्छा हाँ वो आई थी, वो सिर्फ एक पासिंग शॉट बनकर रह गई. तो कुशाल ने ये रिवील किया कि श्रेया को बोला गया था कि वो फीचर होगी कुशाल के साथ, पर एंड में वो सिर्फ एक पासिंग शॉट बनकर रह गई. एंड देन ही ऑल्सो सेड कि श्रेया ने खुद सामने से मैसेज किया था ये कहकर कि मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ. कुशाल ने बोला कि उसने श्रेया को कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये बहुत ही स्टूपिड लग रहा है, तुम इससे भी और भी अच्छा कर सकती हो. मतलब जो प्रोमो शूट हुआ था जहाँ पे उसका सिर्फ पासिंग शॉट था, उसको लेकर कुशाल ने कहा था यू कैन डू बेटर देन दिस, तुम्हें ये शॉट नहीं करना चाहिए था.
मतलब देखो, सामने आने पर पहले तो ये बोलना कि हु इज श्रेया, और फिर इतना बड़ा ईगो फ्लेक्स करते हुए ये कहना कि मैं तो सिर्फ फॉरेनर्स को डीएम करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक इनसिक्योर मैन चाइल्ड ही कर सकता है, जो अपनी गलती मानने के बजाय बात घुमाकर अपना ही बोगस ईगो बीच में लेके आ जाए। इतना ही नहीं, जब अलायंस स्टार्ट हुआ था, एक तरफ क्रिएटर वंशज सिंह थे, उसके साथ कितना ईगो दिखाया कुशाल ने। मतलब एक लड़का जो आपकी आधी उम्र का है, उसको इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने का क्या मतलब था। इनके बीच में बात इतनी आगे बढ़ गई कि लिटरली बहस शुरू हो गई। वंशज ने जब एक स्टैंडर्ड टोन में बात की तो कुशाल ने एकदम क्लासिक एटीट्यूड दिखाया उसको और कहा, वंश तमीज से बेटा। और आज के जमाने में किसको बेटा सुनना पसंद है। वंशज ने भी तुरंत पलटकर बोल दिया कि बेटा नहीं बोलना। और फिर जो कुशाल ने बोला वो सच में एक मैन चाइल्ड ही बोल सकता है। ही लिटरली सेड, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मैं मार सकता हूँ, अगर तू एग्रीवेट करेगा तो इतना पीट जाएगा, सबके सामने मर जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस? एंड ही ऑल्सो एडिड, मजाक नहीं कर रहा। मतलब मजाक कर रहे हो, धमकी दे रहे हो। इट इज 21st सेंचुरी और आप रियलिटी शो में हो और वहाँ पे आप एक बच्चे को फिजिकल वायलेंस की धमकी देकर ये समझ रहे हो कि आप बहुत बड़े शेर दिख रहे हो। इसको ईगो बोलते हैं या इनसिक्योरिटी बोलते हैं। नेटिजन्स ने भी उसको एज अ बुलिंग देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत ही ज्यादा क्रीपी बिहेवियर दिखाया है रिगार्डिंग हिज एक्स गर्लफ्रेंड। अलायंस शो में ही जिम एरिया के अंदर कुशाल टंडन और जैद दरबार, जो गौहर खान के हस्बैंड है, अभी सबको पता ही है कि कुशाल एंड गौहर पास्ट में डेट कर चुके हैं। तो वहाँ क्या होता है, कुशाल टंडन, जैद दरबार, मिनी और अरसलान गोनी आपस में बात कर रहे होते। तो जैद ने वहाँ एक कैजुअल बात शेयर की कि कैसे उन्होंने कुशाल से सिगरेट मांगी थी क्योंकि उनके जो पास वाली है वो सिगरेट बेकार थी। और इस पर कुशाल टंडन ने जो रिप्लाई दिया वो सुनकर सब लोग शॉक हो गए। कुशाल सर, तुझे सारी मेरी चीजें पसंद आती है। यहाँ पे गलती दोनों जैद और कुशाल की है। एक तो कुशाल को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी, और दूसरी जैद ने ये बात को इतना फनी समझ के सबके सामने कहा, अरे ही वॉज टॉकिंग अबाउट योर वाइफ, हाउ इज दैट फनी। एंड यहाँ पे कुशाल का देखो, गौहर खान अभी शादीशुदा हो गई है, 2 बच्चे की माँ है, उसके बारे में ऐसी चीप बिलो द बेल्ट इम्प्लीकेशन देना कि तुझे मेरी पुरानी चीज पसंद आती है, ये कितना लो है। वहाँ पे जो भी लोग मौजूद थे, जैसे कि अरसलान गोनी, वो भी तुरंत बीच में आके उन्होंने कहा कि ऐसी बातें मत बोल। एंड जब ये एपिसोड एयर हुआ तो ये क्लिप बहुत वायरल हो गई। उसके बाद ऑडियंस ने कुशाल को तो धोया ही, साथ ही साथ जैद दरबार को भी नहीं छोड़ा। लोगों ने जैद को स्पाइनलेस तक कह दिया क्योंकि अपनी वाइफ गौहर के खिलाफ इतनी डिसरिस्पेक्ट सुनने के बाद भी जैद वहाँ खड़े होकर हंस रहा था। वहाँ पे उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि ये स्टेटमेंट गलत है या उनको स्टैंड लेना चाहिए। नाउ लुक एट द कॉन्ट्रास्ट, गौहर खान जिसने बिग बॉस में इतना स्टैंड लिया है खुद का सलमान खान के सामने, उसी का हस्बैंड इतना डिसरिस्पेक्ट सुन के हंस रहा था। लोगों का यही कहना था कि हस्बैंड होकर अपनी वाइफ की ऐसी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। एंड बैकलैश इतना बढ़ गया था कि जैद दरबार को कैमरा पे आकर पूरी तरह से पब्लिक को अपॉलॉजी देनी पड़ी। जैद ने माना कि उस वक्त सिचुएशन समझ नहीं पाया और उन्हें वैसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मतलब इससे एक और चीज समझ में आती है कि कुशाल का मैन चाइल्ड बिहेवियर सिर्फ उनकी खुद के लिए नहीं बल्कि आसपास के सभी लोगों के लिए एक टॉक्सिसिटी बन चुका है। दूसरों की शादीशुदा जिंदगी में चीप बातें यूज करना और फिर उसे मजाक बोलना, ये सिर्फ एक इनसिक्योर इंसान की निशानी होती है। इतना ही नहीं, एक और स्टेटमेंट दिया था कुशाल ने। ही कोटेड, जब लड़कियां मुझे डेट करती है और जब वो मुझसे शादी नहीं कर पाती तब वो मुझे नार्सिसिस्ट कहने लगती है। मतलब कुशाल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पूरा फॉल्ट ना दुनिया का है, इनका खुद का नहीं होता। कोई भी एक्स आगे बढ़ जाए, रिलेशनशिप टूट जाए या कोई इनकी टॉक्सिक हरकतों को कॉल आउट कर दे तो सीधा ये लेबल लगा देते कि वो मुझसे शादी नहीं कर पाई इसलिए जल रही है। मतलब इतना नार्सिसिस्टिक स्टेटमेंट खुद देना और फिर सोचना कि लोग इसको कॉम्प्लीमेंट समझेंगे, लोग मेरी बढ़ाई करेंगे, मुझे बोलेंगे वाओ व्हाट अ मैन। ये सिर्फ और सिर्फ एक मैन चाइल्ड ही सोच सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी चीज होती है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या मैसेज दे रहे हो सोसाइटी में। तो ये सारी हरकतें हमने देखी है कुशाल की इन अलायंस, और इस सब का कंक्लूजन ये निकलता है कि कुशाल टंडन आज भी एक ऐसे टाइम ट्रैप में जी रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि उनका पुराना टीवी वाला एंग्री यंग मैन चार्म आज भी चलेगा। बट ही शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज नॉट यंग एनी मोर। चाहे वो वंशज के साथ फिजिकल थ्रेट्स देना हो, शिवांगी के ब्रेकअप को ऐसे टाइमिंग पर ड्रॉप करना हो जब वो करियर में आगे बढ़ रही हो, या फिर जैद और गौहर के बारे में चीप मेरी चीजें वाले चीप जोक्स मारना हो, और या फिर ये कहना हो कि मुझे श्रेया ने सामने से मैसेज किया था, मैंने तो मैसेज नहीं किया था। ये सब सिर्फ एक ही चीज दिखाता है, इनसिक्योरिटी, ईगो और जीरो मैच्योरिटी। तो आपका क्या ओपिनियन है इस सब पर? क्या कुशाल टंडन को अब अपनी हरकतों पर गौर करना चाहिए या वो हमेशा ऐसी ही कंट्रोवर्सीज में घिसे रहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। सो या दैट्स इट फॉर माय पॉडकास्ट। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय।